बात करेंगे दिल्ली के दंगल में हरियाणा की एंट्री की। अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि चुनाव दिल्ली में है लेकिन शोर हरियाणा में चुनाव का सुनाई दे रहा है और इस पर बात भी चल रही है। हो भी क्यों ना, पड़ोसी जो है हरियाणा का दिल्ली। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर कैसे पड़ोसी राज्यों में सुनने को मिल रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हरियाणा बीजेपी के भी कई बड़े नेता दिल्ली के रण में उतरे हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत का ढोल भी पीटा जा रहा है। दिल्ली की किन किन सीटों पर हरियाणा का प्रभाव है, यानी कि हरियाणा के नेताओं का प्रभाव हो सकता है, और दिल्ली चुनाव पर हरियाणा बीजेपी की क्या रणनीति है, एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए पड़ोसी राज्य में कैसे इस चुनावी माहौल का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव में दिखा हरियाणा का प्रभाव। हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए हरियाणा के नेता तैयार। सीएम सैनी से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की बैठकें। क्या हरियाणा में हुई जीत का दिल्ली में भी बीजेपी को होगा फायदा? हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद बीजेपी के नेता अब दिल्ली के दंगल में उतर गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा का अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है। पार्टी ने हरियाणा के अधिकतर मंत्रियों और संगठन के नेताओं को दिल्ली में हल्का स्तर पर तैनात किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। पहले भी केंद्र की यूपीए और भाजपा सरकार हरियाणा की योजनाओं को दिल्ली में मॉडल बनाकर पेश करती रही है और अब तीसरी बार हरियाणा में सरकार गठन के बाद बीजेपी खासी उत्साहित है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उत्तरी और मध्य हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे दक्षिण हरियाणा के जिलों में भी आम आदमी पार्टी कहीं भी खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली में प्रचार के साथ साथ बैठकों का सिलसिला तेज कर दिया है और लगातार वो नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए लोग स्वयं उत्साहित हैं। लोगों का भाव बिल्कुल क्लियर है कि इन चोरों से किसी भी तरीके से छुटकारा मिले। कांग्रेस नाम का सांप बिल्कुल मर बैठा है और ये सपोले हैं, जनता इनको निपटाने के लिए तैयार बैठी है। कोई ऐसी कल्याणकारी योजना बना के नीचे तक अमल में नहीं लेके आ पाए जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिला हो। बड़ी बड़ी बातें करनी और बातों के नाम की पॉलिसी बनानी और पॉलिसी के नाम पे ठगी करके दिल्ली की जनता के पैसे को लूटना और लूट के अपने गिरोह को मजबूत करना, सिर्फ इस काम में ये लोग लगे रहे। हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और प्रवासी जो वरिष्ठ नेता लगाए थे उनकी आज मीटिंग थी, फीडबैक लिया संगठन मंत्री के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में। तो उसमें उन्होंने अलग अलग विधानसभा का फीडबैक दिया है। बहुत अच्छी आवाज़ दिल्ली के अंदर आ रही है और हरियाणा प्रदेश के पास लगभग 32 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जिसमें पार्टी संगठन माननीय मुख्यमंत्री सब ने हमने तय किया है कि हरियाणा प्रदेश से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनको लाकर भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और निश्चित तौर से जिस प्रकार से आज जनता की दिल्ली की आवाज़ आ रही है तो दिल्ली में कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 32 सीटों पर हरियाणवी वोटरों का प्रभाव है और उन्हीं 32 सीटों पर हरियाणा बीजेपी के नेताओं का पूरा फोकस है। जोर शोर से प्रचार चल रहा है। दिल्ली की 32 सीटों पर हरियाणा का प्रभाव। हरियाणा दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है। दिल्ली की कई विधानसभा सीट हरियाणा के साथ लगती हैं। दिल्ली की नागलोई नजफगढ़ सीट पर हरियाणा का प्रभाव है। कालकाजी नरेला सीट पर भी हरियाणा का प्रभाव नजर आता है। ओखला बवाना मुंडका सीट भी हरियाणा के साथ लगती है। महरौली छतरपुर सीट भी हरियाणा के साथ जुड़ती है। देवली संगम बिहार सीट भी हरियाणा के साथ लगती है। तो वहीं बदरपुर और कुंडली सीट पर भी हरियाणा का प्रभाव नजर आता है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर हरियाणा तक सुनाई दे रहा है। हरियाणा के सियासी गलियारों में भी दिल्ली चुनाव की खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां हरियाणा कांग्रेस के नेता दिल्ली में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक बार फिर से दिल्ली में कमल खिलाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस जो है, लोग हरियाणा दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि केवल दिल्ली का विकास कांग्रेस के समय में हुआ जब शीला दीक्षित जी थी। उन्होंने इनको देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, अब केवल कांग्रेस की ओर देख। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। और जो है आप जानते हैं भाजपा जो है हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, बहुत ही संगठित तरीके से जो है इलेक्शन लड़ते हैं। इससे पहले हमारे को रात्रि भोज के लिए जो है और ये पूरा चर्चा के लिए खट्टर साहब ने बुलाया था, तो वहाँ भी चर्चा पूरी तरह से हुई थी और सबकी ड्यूटियाँ बांटी गई और आज सीएम साहब ने उसी के ऊपर जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, देखिए 10 साल जो हैं दिल्ली ने केजरीवाल जी को दिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 10 साल के अंदर जो काम उन्होंने कहे थे और जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और अब जो है दिल्ली के लोग जो हैं वो ऊब चुके हैं, त्रस्त हैं और उनको मालूम है कि ऊपर भी सरकार जो है केंद्र की जो है वो भाजपा की सरकार है, तो नीचे भी सरकार जब भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे जो है विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और दिल्ली का जो बद से बदतर जो हालात हुए हैं, कांग्रेस ने तो बिल्कुल ही अपना हर तरीके से वही छोड़ दिया, उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं, कोई वो ही नहीं रहा। तो ये जो चीज़ें आने वाले समय में आप देखिएगा भाजपा निश्चित तौर पे जो है इस बारी सरकार बनाएगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। 5 तारीख को मतदान होना है और 5 फरवरी से पहले सभी की कोशिश है कि हर एक सीट पर जाकर जनता के दिल तक उतरा जाए। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है। सभी का दावा है कि इस बार जनता उनको चुनने वाली है, लेकिन जनता के दिल में क्या छुपा है ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।